ओम शांति। 8 जुलाई 1973 की अव्यक्तवाणी है जिसका टाइटल है समय की पुकार। अमर भाव के वरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले, सर्वशक्तिमान बनाने वाले और अथक सेवाधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, आप सभी कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? यह है प्रैक्टिकल मेला और सभी हैं यादगार के मेले। अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर और अनेक नामों के मेले मनाते हैं। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। यह मिलना अर्थात मेला कौन सा है? इस समय मुख्य मेला है ही आत्मा रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहे कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। न सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंध से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का यह मेला है। एक सेकेंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं, लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे, परंतु यहाँ देते क्या हो? जिसको संभाल नहीं सकते हो तुम वही देते हो ना। कोई यहाँ अच्छी चीज देते हो क्या? जिन चीजों को आप संभाल नहीं सकते हो तुम वही तो बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया है? सेवाधारी बनाया है ना। कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना? उसे लेना कहेंगे ना। जो चाहो, जितना चाहो आप उतनी प्राप्ति कर सकते हो। तो ऐसा सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है? और मेले में तो मेले बनते हैं, और यहाँ क्या बनते हो? स्वच्छ। स्वच्छ तो बन गए हो ना, या आप अभी तक स्वच्छ बन रहे हो? स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो। दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। तो मेले में मिलना हुआ और मनाना भी हुआ, और साथ साथ मेले में खेल पाल भी होता है। मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला, यह दो शब्द अगर सदा याद रखो तो आपकी कौन से स्टेज बन जाएगी? मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है। अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। तो परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भी भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कारों का पाठ देखते हो, उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल नोधा हुआ है। यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, सदा एक रस अवस्था रहेगी। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, कभी यह हो सकता है क्या? वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल, तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी भी विचलित होंगे क्या? या उसे भी साक्षी हो, एक रस स्थिति में स्थित हो देखेंगे? स्मृति और साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो, यह दो शब्द भी भूल जाते हो। मेले को भी और खेल को भी भूल जाते हो और भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो।
क्योंकि स्मृति और साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका। तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे, मुख से वाह वाह निकलेगा। मेले से बाहर निकल जाते हो तो परेशान हो जाते हो, और जब हाथ छोड़ देते हो तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो। हाथ छोड़ देना, क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, तब भी परेशान होते हो। हाथ और साथ अगर ना छोड़ो तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझकर ही अपने पाठ को और दूसरे के पाठ को देखो। अभी समय छोटी छोटी बातों में व साधारण संकल्पों के विघ्नों में गंवाने का नहीं है। अभी तो मास्टर रचयिता बन अपने भविष्य की प्रजा और भक्तों को अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ चुका है। अभी देने का समय है, न कि स्वयं लेने का समय है। पहले समय था कि कमाया और खाया, लेकिन अभी समय कौन सा है? जो जमा किया है उसको सर्व आत्माओं के प्रति देने का समय है। जब आप लोग भी सभी मास्टर रचयिता हो तो मास्टर रचयिता अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को कभी देख नहीं सकेंगे। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अगर अभी से स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे और जो कमाया उसे खाते और खत्म करते रहेंगे तो उन्हें देंगे क्या? जब अपने विघ्नों के प्रति शक्ति का प्रयोग करते हो वह होता है खर्च। जब कोई भी विघ्न पड़ता है तो उनको समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या जो ज्ञान धन को खर्च करते हो तो इतना सभी खर्चा अभी से बचाना पड़े। जैसे यह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी अब सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। अभी तो देते रहो, अभी लेने का कुछ रहा है क्या? बहुत ऐसे होते हैं जिनको जमा करना आता ही नहीं, जमा कर ही नहीं सकते। उन्हें और ही खर्च करते करते उधार लेने की आदत पड़ जाती है। यहाँ भी जब अपनी शक्ति खर्च कर देते हो तब कहते हो फलानी दीदी, फलानी दादी व बाप दादा कुछ दे देवें। उधार ले लेते हो। पहले सोचते हो कि हम किसके बच्चे हैं? अखुट खजाने के मालिक के बालक हैं। नशा है ना? जब अखुट खजाने के बालक सो मालिक हो और ऐसे फिर दूसरों से शक्ति का उधार लेवे, उनको क्या कहा जाएगा? बहुत समझदार। बजट बनाना अर्थात अपनी बुद्धि का, वाणी का और फिर कर्म का, सभी का अपना हर समय का प्रोग्राम फिक्स करना। जैसे बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स करते हैं ना कि इतना खर्चा इस पर करेंगे। उस फिक्सेशन के अनुसार ही फिर खर्चे को चलाते हैं, तब बजट समय प्रमाण सफल हो सकता है। तो बजट बनाना अर्थात अमृत वेले उठकर रोज अपनी बुद्धि के प्लान का वाणी द्वारा अमृत बेले को ठीक करेंगे तो सभी ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत बेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों से मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अमृत बेले जो अमर भव का वरदान मिलता है वह अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो,
नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।